लालच बुरी बला है। आज ये साबित हो गया है एमबीबी पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से। व्यक्तियों को झांसे में लेकर के एक व्यक्ति कई आदमियों से पैसे लिया, उनसे फ़ायदा दिखाया कि महीने का 70 से 75 हज़ार उनको मिलेगा। गाड़ियाँ खरीदवाई, कुछ खरीद के दी, कुछ लोन करवाया। मतलब ये कि 25 करोड़ की गाड़ियाँ यहाँ पर एमपीवी पुलिस ने जब्त की है। आप देख सकते हैं 246 गाड़ियाँ जो मीरा भाईंदर वसई विहार पुलिस ने जब्त किया है, और अनेक मामले हैं उसके जो आरोपी है उसके ऊपर लगभग 13 से 14 गुना है, और भी मामले का खुलासा होना बाकी है, और भी गाड़ियाँ जब्त होनी बाकी हैं। अब देखते हैं मामला कहाँ तक पहुँचता है। अब झांसे में आकर लोग अपना बहुत कुछ गंवा देते हैं। ऐसे ही कुछ मामले का खुलासा आज मीरा भाईंदर वसई विहार पुलिस करने वाली है। मीरा भाईंदर वसई विहार के पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे जी, जिन्हें महाराष्ट्र का सबसे सर्वोत्तम पुलिस आयुक्त घोषित किया गया है महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताने वाले हैं कि किस तरह से लोग झांसे में आकर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। आइए जानते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम लोग आपको ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई गई है कि एक आरोपी है जो अपना नाम बताता था राजू राजीव जोशी, लेकिन एक्चुअली उसका सही नाम है संदीप सुरेश कालरकर। इस आरोपी के ऊपर में चीटिंग के पहले से भी बहुत सारे केसेस हैं। कुल मिलाकर बॉम्बे, न्यू बॉम्बे, एक गुजरात में भरूच, ऐसे कुछ जगहों पर मिला के 13 केसेस इसके ऊपर में चीटिंग के। इसने इस बार इसका जो मोडस था उसमें वो क्या करता था कि लोगों को संपर्क करके वो उनको ये कहता था कि मेरे पास में बॉम्बे एयरपोर्ट और JNPT यहाँ पे गाड़ियाँ हमको चाहिए जो हम रेंट पे देंगे, उसमें अगर आप चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको उसका अच्छा बिटवीन 55,000 to 75,000 उसका रेंट हमको मिलने की उम्मीद है। अगर व्यक्ति पूरा पैसा इनको देता था तो एक गाड़ी ली जाती थी। अगर और शुरुआत के दौर में ये उनको कुछ पैसे देता भी था ताकि वो लालच में फंसते जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि पॉन्जी स्कीम रहती। बाद में अगर कोई व्यक्ति पूरा पैसा नहीं देके कुछ पैसा देता था तो वो उनको फाइनेंस भी करवाता था, और फिर गाड़ी उनके नाम पे एक ली जाती थी। कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि पैसा लेता था और कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं होती थी। भाड़ा एयरपोर्ट या JNPT पे देने का कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ ये सब हवा में ही चलता था। इसने कुल अभी तक हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन अभी तक की है उसमें अभी तक 1375 लोगों को उसने चीट किया था। 20 करोड़ 60 लाख रुपए की ये चीटिंग दिख रही है। इसमें आज पर तक हम लोगों ने ऑलरेडी 246 गाड़ियाँ हमने रिकवर की हैं इसमें, जिसकी कीमत 25 करोड़ है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके अलावा एक दूसरा भी आरोपी है जो उसका साथीदार था, उसका नाम है सचिन सुनील तेटपुरे, यह दापोली रत्नागिरी का रहने वाला है। इसमें और भी हम लोगों ने 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिसको हम लोग अरेस्ट कुछ ही दिनों में करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी जो केसेस थे उसको ध्यान में रखते हुए कुल भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 1112B वो एक संगठित गुनहगारी का सेक्शन भी हमने लगाया है, और ये बेसिकली यही इंफॉर्मेशन है। तो कई कुछ केसेस में ऐसा था कि जो कुछ लोगों का सिविल स्कोर अगर कम है तो ये बोलता था कि कंपनी के नाम पर हम गाड़ी ले लेंगे, और कुछ केसेस में ऐसा था कि अगर सिविल स्कोर का इशू नहीं है तो उसके नाम पे डायरेक्टली गाड़ी लेते थे। हम इसमें न्यायालयीन प्रक्रिया जो है उसको पूरा करके फिरियादी जितने भी हैं उनको जल्दी से जल्दी ये गाड़ियाँ मिलने का वापस देने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरों में सर क्रिप्टो करेंसी कम समय में डबल पैसा 3 गुना पैसे ऐसी बात सामने आ रही था। क्रिप्टो करेंसी का अगर ऐसा कुछ अपने को दिखता है तो हम उसमें उसके हिसाब से जो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन है वो भी हम लेंगे।
तो अभी तक फिलहाल कितने आरोपी को हिरासत में लिया है और कितने को लेना बाकी है? हम लोगों ने अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 7 लोग और आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हम लोग अरेस्ट करेंगे। सर ये इतनी बड़ी ठगी है जो अभी है, इन ठगे हुए पैसों का किस तरह से इस्तेमाल करते थे? किसी यश भी है किस तरह का कुछ आया सामने? वो अभी इन्वेस्टिगेशन उसका हम लोग करेंगे। सर एक सवाल सर, जैसे आपने कहा कि उसके ऊपर 13 मामले और दर्ज हैं और यहाँ पर 1075 लोगों को उसने ठगा है, क्या ऐसा पाया गया कि और भी कहीं उन्होंने इसे चालू किया था और लोगों को फंसाया है यहाँ से बाहर? तो तो वो ऐसा ही वही है? हाँ, तो पहले तो 13 केसेस ऑलरेडी हैं यस। और जो ऐसा कुछ कर रहा था या नहीं कर रहा था, ऑल विल बी इन्वेस्टिगेटेड। सर आपने बताया कि 246 वाहन जब्त हुए हैं, तो कुल वाहनों की संख्या कितनी है? बाकी के वाहन के कब जब्त हुए? तो 246 का ही अपने को डाटा मिला है, मतलब कुल लेकिन वाहन इतने ही हैं। फिलहाल तो स्थिति यही है आज के दिन में, इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। अभी आप लोग को हम वहाँ लेके चलेंगे। देख सकते हैं 246 गाड़ियां जो मीरा भाईंदर बसी पुलिस ने जब्त किया है और अनेक मामले हैं उसके जो आरोपी है उसके ऊपर लगभग 13 से 14 गुना है और भी मामले का खुलासा होना बाकी है और भी गाड़ियां जब्त होनी बाकी हैं। अब देखते हैं मामला कहां तक पहुंचता है। आप बने रहें आपका शय के साथ। धन्यवाद।